ये आपकी स्क्रीन पर आम सा दिखने वाला लड़का है राजकुमार रोत। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह आम सा दिखने वाला लड़का आगे जाकर महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे दिग्गज नेता का राजनीतिक गढ़ ढा देगा और मालविया के पूरे राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान की छाप छोड़ देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक युवा विधायक ने 2 बार के मंत्री और लगातार 4 बार के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया के अभेद से दिखने वाले राजनीतिक गढ़ को विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से धराशायी कर दिया और अपनी जीत का परचम पूरे वागड़ में फैलाकर इतिहास रच दिया। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया की। अगर हम महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात करें तो उन्हें ऐसे ही आदिवासी अंचल का एक बड़ा व दिग्गज नेता नहीं माना जाता है। मालविया के पास अपना एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। अपने राजनीतिक करियर में वे सरपंच से लेकर प्रधान, विधायक और सांसद तक का चुनाव लड़े और उसमें विजय रहे थे। वे अपने राजनीतिक करियर में करीब 40 वर्षों से सक्रिय है, जिसमें वे 2008 से लगातार 4 बार विधायकी का चुनाव लड़े हैं और उसमें जीते हैं। साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार में वे 2 बार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन फिर भी 2 बार के एक युवा विधायक राजकुमार रोत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालविया को 2,47,000 वोटों के अंतराल से हराकर वो राजनीतिक तमाचा जड़ा है जिसे वे चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन राजकुमार रोत के लिए लोकसभा 2024 का चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारी कूटनीतियां अपना ली, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे जिस वजह से बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को नकार दिया और राजकुमार रोत जैसे युवा नेता को अपना जनप्रतिनिधि बनाकर दिल्ली भेजा। सबसे पहले हम बात उन कूटनीतियों की करते हैं जो राजकुमार रोत को हराने के लिए तथाकथित बीजेपी व मालविया द्वारा अपनाई गई और हम उन पॉइंट्स की भी बात करेंगे जो बीजेपी व मालविया के पक्ष में तो थे किंतु राजकुमार रोत वो उनकी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। बावजूद इसके राजकुमार रोत ने अपनी जीत का परचम पूरे वागड़ में लहरा दिया। सबसे पहली कूटनीति जो अपनाई गई थी वो ये थी कि जब बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए नामांकन हो रहा था तब कुल 8 कैंडिडेट्स ने नामांकन फॉर्म भरा था, जिसमें मेनली बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालविया, कांग्रेस से अरविंद सीता डामोर और भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत ने फॉर्म भरा था। लेकिन यहाँ 2 राजकुमार नाम के कैंडिडेट्स और थे जिन्होंने नामांकन फॉर्म भरा था, जो कि दोनों ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, यानी वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। जिसमें से एक कैंडिडेट का नाम राजकुमार सन ऑफ हीरालाल था जिसको कुल 76,598 वोट मिले थे। वहीं दूसरे कैंडिडेट का नाम राजकुमार सन ऑफ प्रेमजी था जिसको कुल 41,790 वोट मिले थे। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि जो राजकुमार सन ऑफ हीरालाल नाम का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले अरविंद सीता डामोर से भी ज्यादा वोट मिले थे। अरविंद सीता डामोर को कुल 61,211 वोट मिले थे। वहीं जो निर्दलीय कैंडिडेट था जिसका नाम राजकुमार सन ऑफ हीरालाल था उसे कुल 74,598 वोट मिले थे और वे बाप पार्टी के राजकुमार रोत व बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया के बाद तीसरे नंबर पर रहा था। खैर ये बात अलग है कि कांग्रेस अपना समर्थन इंडिया गठबंधन के तहत राजकुमार रोत को दे रही थी। बीजेपी व महेंद्रजीत सिंह मालविया अपनी इस कूटनीति में काफी हद तक कामयाब भी नजर आए, क्योंकि यदि इन दोनों इंडिपेंडेंट राजकुमारों के वोट जो कि बाप पार्टी के राजकुमार रोत के नाम पर पड़े थे को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल होता है 1,16,388, जो कि एक काफी बड़ा नंबर हो जाता है। यदि राजकुमार रोत व मालविया के बीच में क्लोज फाइट होती तो यह 1,16,000 वोट अपनी काफी अहम भूमिका निभा सकते थे। चुनाव से पहले राजकुमार रोत ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इस बारे में जानकारी दी थी कि मेरे नाम से 2 राजकुमारों का नामांकन दायर करवाकर जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जोहार साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में आप जैसे सब अवगत हैं, लेकिन अभी जो एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा
कि लोकतंत्र के लिए घातक और अपने खुद के वर्चस्व खुद के लिए इस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाजपा के जो प्रत्याशी है मालवीय जी, उन्होंने जो नीतियां अपनाई गई है वो समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राजकुमार के नाम से जो लड़के ढूंढे, सेम मेरे नाम से, ताकि यहाँ की जनता को कंफ्यूज किया जाए, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इस तरह उन्होंने राजकुमार के नाम से लड़के ढूंढे और एक दो ऐसे बिकाऊ जो मिल गए, उन्होंने मेरे सेम नाम से आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद सेम टाइप का उन्होंने सिंबल मांगने की कोशिश की भी है और उन्होंने जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि 3 राजकुमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने राजकुमार नाम से लड़के ढूंढ के फॉर्म डलवाया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता समझदार है और जिस तरह से ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं उनको जोरदार लोकतांत्रिक तमाचा पड़ने वाला है। चुनाव जीतने के बाद राजकुमार रोत ने एक इंटरव्यू में यह बोला भी था कि बाप पार्टी मात्र 2,47,000 वोटों से नहीं जीती है। उन दोनों निर्दलीय राजकुमारों को जो 1,16,388 वोट मिले थे वे बाप पार्टी के ही वोट थे। तो दोस्तों यह तो थी पहली कूटनीति जिसमें बीजेपी कुछ हद तक कामयाब नजर आई, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वोटर्स उसने उन चेहरों पर डाइवर्ट कर दिए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड या पहचान नहीं थी। या हम यह भी कह सकते हैं कि ये वे लोग थे जो कहीं न कहीं राजकुमार रोत को वोट करना चाहते थे, किंतु एक जैसे नामों में कंफ्यूजन के चलते वे कहीं और वोट कर बैठे। अब हम बात करते हैं दूसरी कूटनीति की। दोस्तों आप सबको पता है कि जब चुनाव हेतु फॉर्म भरे जा रहे थे तब कांग्रेस की तरफ से अरविंद सीता डामोर को फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन जब इंडिया अलायंस के तहत बाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था तब हाईकमान के दिशा निर्देश के तहत अरविंद सीता डामोर को फॉर्म खींच लेना था, लेकिन वे फॉर्म खींचने के अंतिम समय पर गायब हो गए और इस तरह से कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी ईवीएम मशीन पर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस ने अपना खुला समर्थन बाप पार्टी को दिया था और अरविंद सीता डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि कांग्रेस का सिंबल अरविंद सीता डामोर को मिल चुका था। वे कांग्रेस के इस सिंबल पर चुनाव भी लड़े और उन्हें मात्र 61,211 वोट ही मिले और वे निर्दलीय राजकुमार से भी नीचे चौथे नंबर पर रहे थे। कहीं न कहीं बीजेपी की यह कूटनीति सफल न हो सकी क्योंकि आरोप तो यही लगाए जा रहे थे कि अरविंद सीता डामोर व बीजेपी के बीच साठगांठ हो चुकी है, जिस वजह से फॉर्म वापस नहीं लिया गया था। हम यहाँ बता दें कि हमारा चैनल किसी भी तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जनता समझदार है कि कांग्रेस कैंडिडेट का फॉर्म किसने और क्यों उठने नहीं दिया था। अब हम उन चीजों की या उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पक्ष में तो थे किंतु राजकुमार रोत के पक्ष में नहीं थे। सबसे पहला पॉइंट ये कि मालवीय के पीछे बीजेपी का हाथ था। बीजेपी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी व अमीर पार्टी है, यही कारण रहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजकुमार रोत जहां गाड़ी से प्रचार कर रहे थे वही मालवीय हेलीकॉप्टर से प्रचार करते नजर आए थे। बीजेपी जहां एक राष्ट्रीय पार्टी है वहीं बाप पार्टी को बने मात्र 9 महीने ही हुए थे और ये उसका पहला लोकसभा चुनाव भी था। दूसरा पॉइंट ये कि बीजेपी व मालवीय के प्रचार के लिए स्वयं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल व देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आना पड़ा था। वहीं बाप पार्टी राजकुमार रोत वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव मैदान में खड़ी थी। बांसवाड़ा में ही चुनाव प्रचार के दौरान मोदी का बयान जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र किया था वह पूरे देश में चर्चा का विषय बना था और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यह बयान उल्टा भी साबित हुआ था। लेकिन इतनी सारी चीजों का फेवर होते हुए भी ऐसी कौन सी चीजें थी जो बीजेपी व मालवीय की हार का कारण बनी और वागड़ की जनता ने मालवीय को सिरे से नकार दिया। सबसे पहली व बड़ी बात महेंद्रजीत सिंह मालवीय का घमंड या कहे उनका ओवर कॉन्फिडेंस। कहीं न कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ओवर कॉन्फिडेंस था कि चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े वो जीत जाएंगे। शायद इसलिए ही उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन से मात्र कुछ समय पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन जनता सब देख रही थी, जनता को मालवीय का यह दोगलापन पसंद नहीं आया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी यह नागवारा गुजरा,
जिस कांग्रेस पार्टी में वे इतने लंबे समय से जुड़े रहे और 2 बार मंत्री भी रहे, उसी पार्टी का साथ उन्होंने कठिन समय में छोड़ दिया। अब जनता के साथ साथ कांग्रेस का भी पूरा समर्थन बाप पार्टी और राजकुमार रोत के साथ में था, जिसका परिणाम यह रहा कि राजकुमार रोत ने मालवीय को ऐसी ऐतिहासिक राजनीतिक पटखनी दी है जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे। राजकुमार रोत ने मालवीय को 2,47,000 वोटों के अंतराल से मात देकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। उन्होंने लोकसभा के साथ साथ बागीदोरा के विधानसभा उपचुनाव में भी बाप पार्टी का परचम लहरा दिया और जय कृष्ण पटेल के रूप में एक नया विधायक बाप पार्टी को मिल गया। साथ ही साथ राजकुमार रोत ने हाल ही में संसद में शपथ ली। वे ऊंट पर सवार होकर संसद पहुंचे। उन्होंने ईश्वर की बजाय प्रकृति व पूर्वजों के नाम पर शपथ ली। उन्होंने अपनी शपथ जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान और जय आदिवासी का नारा लगाकर खत्म की।